बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिज़िक्स ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जो कि हमारे पास एक टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके अंदर हम लोगों ने 3 केसेस देखे थे। आज हम उस केसेस से रिलेटेड कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो टॉपिक से रेलिवेंट है वो देखेंगे, और साथ साथ कुछ साइड इन्फॉर्मेशन में हमारे पास बॉक्सेस होंगे, वो भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज हमारे पास जो गिवन है, पहला जो हमारे पास क्विक क्विज है, जो आपको पेज नंबर 3 में मिल जाएगा आप लोगों की टेक्स्ट बुक में। ये आपके पास एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बल्कि बना हुआ है। आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एसएचएम व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। क्या मतलब, वो कह रहे हैं कि जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के, उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमारे पास क्या है एक्स, वो बता दें। तो आपको ये आपका जो पहला टॉपिक था मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग, उससे रेलिवेंट ये आपका क्विक क्विज है। तो आइए हम इसको देखते हैं किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास जो टोटल एनर्जी का फार्मूला है वो क्या है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के। क्या मतलब कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी, वो क्या है ई। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम लोग एनर्जीज के फार्मूला को वैल्यूएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो काइनेटिक इक्वल है पोटेंशियल के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के। सिर्फ मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी को पुट किया है, क्यों, क्योंकि मेरे पास कंडीशन गिवन थी। बाकी सिचुएशन मैंने वैसे के वैसे ही रहने दी है। डन। अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो वन इधर है वन इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जिस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज स्प्रिंग था हमारे पास, जब भी हम चीज़ों को खींचते हैं और उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह हमारे पास एक और एनर्जी की टाइप होती है जो कि होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों वो होती है जो ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ ग्रेविटी की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होगी किसी हाइट की वजह से, तो वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग को की मदद से चीज़ों को खींच रहे थे, तो स्प्रिंग के अंदर क्या थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 1/2 kx²। ओके, और हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है, जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, आप लोगों ने देखा था कि जब बॉडी यहाँ पे मीन पोजीशन पे थी और वो मीन से कहाँ पे मूव कर रही थी, मीन से मूव कर रही थी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो आप लोगों ने देखा था कि इसके दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस था, मतलब कि ए ओ से लेकर ए के दरमियान में जो टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस था, उसको हम लोग क्या कहते थे, एम्पलीट्यूड। डन। आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि हमारे पास ओ और ए के दरमियान में ही क्या आ रही है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट आएगा, जहां पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और इस पॉइंट के दरमियान में ही कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा जब हमारे पास काइनेटिक किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल के। तो हमारे पास ये हम लोग क्या ले लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेंगे ओ से ए के दरमियान में, और वो क्या होगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी 1/2 kA²। ये A² क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, O से लेकर A के दरमियान है, बिकॉज हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं, और हमें इसके दरमियान में ही कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जब काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, और वो हमारे पास वैल्यूज क्या है कि 1/2 टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 kA² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 kx²। और यहाँ पे जो ये k है, ये दोनों के दोनों k वही हैं जो स्प्रिंग कांस्टेंट के k थे, तो यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, k वही रहेगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, kA² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू kx²। हम लोगों ने इवैल्यूएट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट x निकालना है,
और आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों के आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं और हमारे पास टर्म कुछ बन गई है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे एक्स को क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म को रिमूव करना है एक्स की। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड पे हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट क्या करेगा, इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास एक्स जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो अंडर रूट है दोनों के ऊपर है, तो हम लोग इसको सेपरेट लिख लेते हैं, अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a ओवर अंडर रूट 2। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.707a। इसका मतलब राउंड अबाउट 70% फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या मतलब, मीन से लेकर 70% हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जब हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इक्वल। तो ये हमारे पास एक क्विक क्विज था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन आपके पेज नंबर 3 के बॉटम में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि हमारे पास टॉपिक से रेलिवेंट है और इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, द इफ मैस अटैच टू स्प्रिंग इज डबल्ड। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारे पास मैस लगा हुआ स्प्रिंग के साथ उसको हम लोग क्या कर देंगे, डबल। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। वो कह रहा है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बताएं इसका क्या आएगा, असर आएगा अगर हम लोग मैस क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो टाइम पीरियड का हमारे पास क्या फार्मूला है, जब मैस अटैच टू स्प्रिंग है उसका 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k। ये हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला है। तो आप लोगों को इसके अंदर आप लोगों को एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की इसके अंदर वैल्यू जो है नहीं गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं गिवन है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसका अंडर रूट m के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे अंडर रूट मिसिंग है, काइंडली उसको प्लेस कर लीजिएगा। है तो हमें यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करने में मिल रही है कि हमारे पास वट एवर द वैल्यू ऑफ k, लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड है उसका डायरेक्ट रिलेशन है मैथ साथ। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर हम मैथ्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों ने क्या लिखना है कि एज द टाइम पीरियड एंड mass has a direct relation, so by adding mass the time period will increase and what will be the frequency will be decreased because frequency और time period का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जब हम लोग इसमें टाइम पीरियड को पुट करेंगे, जब टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, कम। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को इस तरह से टैकल करना है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो आप उसके फार्मूले से देखें कि आप लोग उसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से रेलिवेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग अफेक्ट द वैल्यू ऑफ k। कि k के स्टिफ होने से, मतलब k के हार्ड या कम हल्के होने से कैसे k की वैल्यू पे इफेक्ट आता है। तो हम लोगों ने देखा था कि k की वैल्यू जब हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट में k की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी वहाँ पर कि हमारे पास अगर स्प्रिंग क्या होगा, हार्ड होगा तो तब वैल्यू क्या होगी, और अगर हमारे पास स्प्रिंग जो है सॉफ्ट होगा तब k की वैल्यू क्या होगी। ये हम लोग टॉपिक के अंदर भी देख के आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं कि अगर हमारे पास स्प्रिंग हार्ड होगा तो k की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, और अगर स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा तो k की वैल्यू होगी कम। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है, गिव द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर भी हमारे पास एक लेंथी प्रॉपर वीडियो लेक्चर बना हुआ है। तो ये आपका एक तीसरा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली चौथा शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है, बताओ क्या होगी मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। तो आप लोगों को एक टेबल की फॉर्म में आप लोगों को मिला हुआ है कि मीन पोजीशन पे कुछ चेंजेस हो रही होती हैं और एक हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे चेंजेस हो रही होती हैं, और हमारे पास एफ नेट हम लोगों ने निकाला हुआ है, एक्स निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन निकाली है, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह का टेबल आप लोगों के पास एक बना हुआ है। आप लोगों से लास्ट टाइम भी कहा था कि इस टेबल को याद रखिएगा, बिकॉज इस टेबल की मदद से आपके बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो आप लोगों को ये टेबल याद होना चाहिए कि हमारे पास मीन और एक्सट्रीम पे चीज़ों की क्या वैल्यूज आ रही होंगी। अभी आप लोगों से सिर्फ उसने किस पे पूछा है, मीन और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी। तो आप बता दें कि मीन पे क्या होगी, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, 0। और रीज़न हम लोगों ने क्या देनी है, बिकॉज हम लोग
एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर क्या करते हैं, कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं उसको। इस टाइम होल्ड करते हैं तो v की वैल्यू क्या होती है, 0, और उससे काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है। और इस तरह जब मूव कर रही होती है तो उसमें मोशन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास पहुँचते पहुँचते काइनेटिक पे क्या होती है, मैक्सिमम। तो वो सारी लॉजिक आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि आप मुझे मीन और एक्सट्रीम के ऊपर स्पीड और एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएं कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू मीन और एक्सट्रीम पे क्या होगी। अगर आपको ये टेबल आता होगा और आपको ये याद होगा और इसको हम लोग टेबल में वैल्यूज को कैसे निकाली है तो आप उसको बता भी सकेंगे, साथ उसको रीज़न भी लिख सकेंगे। इस तरह से कुछ भी इसके अंदर मैं पूछ सकता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ फोर्स क्या होगी मीन एक्सट्रीम पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर बेतहाशा। तो आपको ये टेबल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आपको ये माइंड में रखना है। सिमिलरली आपसे 5वां सवाल भी इस तरह से पूछा गया है, व्हेन द बॉल इज एट सेंटर ऑफ द बॉल, कि जब बॉल सेंटर में होगी, मतलब कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम में जब बॉल सेंटर में थी तो हमारे पास नेट फोर्स क्या थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। तो ये पोजीशन कौन सी है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के कॉलम में जाएंगे, देखेंगे क्या है हमारे पास, नेट फोर्स क्या होगी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0। इस तरह से ये सवाल भी आ सकता है। सिमिलरली आपके पास एक आखिरी जो हमारे पास आज का जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स, कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जो एक्ट करता होता है रीस्टोरिंग फोर्स की तरह ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जब हमारे पास पेंडुलम की मोशन में, जब पेंडुलम हमारे पास किधर से था, एक्सट्रीम से मीन की तरफ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स निकाले थे इस तरह के फॉर्म में, और हम लोगों ने कहा था कि टेंशन और जो हमारे पास कंपोनेंट है WX, ये एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल, और हमारे पास एक ही कंपोनेंट बचा था जो कहता है WY, और हमने कहा था कि WY क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स की तरह। तो आप लोगों ने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम बनानी है। आप लोगों ने बताना है कि दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे हैं, WX WY। WX कैंसिल कर रहा है T को, जो टेंशन है स्ट्रिंग की, वो क्यों कर रहा है, ये हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर बहुत थॉरली गो थ्रू कर चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ बिकॉज ये एक दूसरे के क्या है, एंटी है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेट फोर्स है, नेट वेट है जो कि W है, जिसका कंपोनेंट कौन सा है, WY, वो क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों ये हमारे पास टोटल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो इस टॉपिक के अंदर रेलिवेंट हैं। इसके अलावा और भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरह अंदर वो के अंदर आपको उसे पूछ सकता है कि आपको लेंथ डबल कर दी है पेंडुलम की, तो बताओ टाइम पीरियड क्या हो सकता है। ग्रेविटी की वैल्यू पूछ सकता है, जो टाइम पीरियड से रिलेटेड आपके पास जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर जो छोटी मोटी चीज़ों की चेंजिंग है उससे भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो फिल वक्त के लिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।